मैं कुमकुम आज आप सभी के समक्ष एक विशेष मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा मुद्दा जिसने आज हमारे समाज में इंसानियत को तार तार कर दिया है। जी हाँ, आज मैं आप सभी के समक्ष कोलकाता डॉक्टर रेप केस तथा 4 साल की बच्ची के साथ घटित घटना के परिणाम जो आज कहीं ना कहीं हमारे देश की तमाम उन लड़कियों पे पड़ रहा है और पड़ेगा जो आगे पढ़कर ऑफिसर, डॉक्टर या अन्य क्षेत्र में सफलता पाकर अपने देश एवं माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहती हैं। हमारे देश में हो रहे इन घटनाओं के बाद न जाने कई ऐसे माता पिता हैं जो यह सोच रहे हैं कि इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद जब डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है तो इससे उचित होगा कि उनकी बेटियां पढ़े ही ना, कम से कम वे इन घटनाओं का शिकार तो नहीं होंगी। अब तक हमारे माता पिता यह सोचते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर हर बाधाओं को पार कर सफलता को प्राप्त कर लेंगी, लेकिन हमारे देश में हो रही घटनाओं ने न केवल उनके माता पिता बल्कि उन लड़कियों के सपने को तोड़ने का भी बखूबी प्रयास किया है। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे बीच रहने वाले लोगों के सोच में परिवर्तन नहीं आएगी, जब तक इन जानवरों जैसे सोच वाले लोगों के सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। मैं आप सभी के समक्ष उन सभी लड़कियों के संघर्ष की एकमात्र पहलू रखना चाहूँगी। एक लड़की को आगे पढ़ने के लिए न केवल समाज से बल्कि कई बार अपने माता पिता से भी लड़ना पड़ता है। जब वे अपनी बेटी की शादी के लिए निर्धारित उम्र मात्र तक का इंतज़ार करते हैं, उस बीच लड़कियों को आगे पढ़ने का कुछ समय मात्र ही मिल पाता है और जैसे ही वे निर्धारित आयु को पार करती हैं, उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू हो जाता है। उस वक्त उस बेटी को आगे पढ़ने के लिए अपने परिवार के आगे रो रो कर कुछ समय मांगा जाता है ताकि वे भी अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अंततः मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार लड़कियों के संघर्ष के लिए सोचें। मैंने आप सभी के समक्ष लड़कियों के संघर्ष पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। बाकी आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद।